हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करें क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी में होता कि आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो हमें सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन्स हैं, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में। इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम्स में, डोमेस्टिक पर्पस में, इंटरनेशनल नेशनल पर्पस, ऑपरेटिंग फैंस, हर जगह यूज़ हो रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आप देखो, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट सोर्स है और मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? लखमीर सिंह मंजीत कौर है, फिजिक्स की स्टैंडर्ड बुक है, जिसमें आपका एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड कंपटीशन है वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है हमारे घरों में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है लाइटिंग पर्पज़ के लिए, फैंस के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए। इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है ना? किस पर्पज़ के लिए? वेरियस टाइप मशीन्स को रन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट में, सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को पुल कर रहे हैं हम बेसिकली। उसके बाद इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, करंट है, इलेक्ट्रिक पावर है। अब इनका क्या पर्पस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें समझना है, करंट समझना है, पावर समझना है और हीटिंग इफेक्ट समझना है। बेसिकली अंडर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को यही सब चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे आएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले उसने कहा चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है? आपने देखा होगा प्लास्टिक कॉम्ब अगर हम अपने बालों पे रब करें उसको, तो हमें पता है अट्रैक्शन आ जाता है टाइनी पीस ऑफ पेपर का, जो हम पहले काफ़ी टाइम से एग्जांपल सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम उसको रब करें तो मेरे पास क्या आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। ड्राई हेयर से रब करें तो हम इसको घर पे चेक भी कर सकते हैं। कॉम नाउ अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर टुवर्ड इटसेल्फ। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन है, बहुत टाइम से दी जा रही है। ठीक है, ये समझने के लिए चार्ज आता कैसे है। अगर मान लो मैं अपने हैंड रब कर रहा हूँ तो हमें पता है वो गर्म हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, बिकॉज फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है जब भी हम किसी बॉडीज़ को रब करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है जब भी, जैसे इन्वेंशन ऑफ, जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो क्या हमें बताया जाता है कि जब भी हमने स्टोन को क्रश किया तो उसमें से फायर प्रोड्यूस हुआ, एक एग्जांपल के लिए। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, फ्रिक्शन लॉ एप्लीकेबल होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज एप्लीकेबल, चार्ज जनरेट किया जा रहा है रबिंग से, तो ये हमें समझना है। उसके बाद है टाइनी पीस ऑफ पेपर है, कॉम को रब किया ड्राई हेयर से। अब चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टाइनी पीस ऑफ पेपर, अट्रैक्ट दैम। सिमिलरली ग्लास रोड रब विद सिल्क क्लोथ। जब मैं ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ के साथ रब कर रहा हूँ या एबेनॉट रोड को वुलन क्लोथ के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है अपोजिट चार्ज आ रहा है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव, देन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद मेरे पास आता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप में आता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि मैं ग्लास रोड को क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ सिल्क क्लोथ के साथ, जिसको पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया गया है। डेट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस का साइन है। अगर मैं सेम चीज़ वुलन क्लोथ के साथ कर रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आप समझ लो, दोनों चीज़ें हम अपोजिट है। अनलाइक चार्ज है जो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, जो हमें प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अपोजिट चार्ज की प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, सिमिलर चार्ज रिपेल करता है बिकॉज सिमिलर है वो। ऐसे ऐसे यूनिट है चार्ज का, इसको कूलम बोल रहे हैं, जिसको सी से डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स। अब उसने कहा एक कूलम के अंदर कितना चार्ज है, फोर्स 9 × 10⁻⁹ है। अब ये कैसे है, उसने स्टैंडर्ड वैल्यू बताई हमें। एक कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट अ फोर्स। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसने कहा ये फोर्स जो है मेरे पास 1 कूलम के अंदर है। ठीक है, जो न्यूटन में है। तो बेसिकली इक्वल चार्ज प्लेस डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब मैं डिस्टेंस 1 मीटर ले रहा हूँ तब मेरे पास ये फोर्स की वैल्यू है जो एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमें बताया। और चार्ज के ऊपर क्या वैल्यू होती है, 1.6 10⁻⁻⁹। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है या प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर ये वैल्यू है। ठीक है, तो उसने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू मच बिगर देन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम यूँ कहें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है, ऑब्वियस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। कूलम इज अ मच बिगर देन चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। जो कूलम चार्ज है मेरे पास वो ज़्यादा बड़ा है किससे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से।
तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होगी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई डाउट रहता है वो कमेंट कर सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपके आंसर दूँ, बिकॉज ये पर्पस यही है कि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं या जिनको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है पूछ सकता है और कॉन्टैक्ट भी कर सकता है अगर किसी को क्लासेस की रिक्वायरमेंट है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो उसने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो एक चार्ज में कितने होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है तो चार्ज में पता है। तो उसने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, क्योंकि हमें पूछा है उसने 1 कूलम ऑफ चार्ज की बात की है। तो उसने कहा चार्ज इज़ 1 कूलम, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया और 1 में ही निकालना है तो 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गई वैल्यू कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 है, ठीक है। ये है कूलम की वैल्यू, कूलम इक्वलेंट है चार्ज की। उसके बाद है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब है दो सब्सटेंस विच थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। वो सब्सटेंस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं ऑब्वियसली। अब उसके बाद है मेटल्स, नाइक्रोम है, मैग्नम एंड कांस्टेंट है, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक appliance also conductor but their electric conductivity much less than pure metal. Carbon in the form of graphite is also conductor. The human body a fairly good conductor, बिल्कुल है, दिख रहा है हमें, ठीक है। प्लास्टिक कवर भी है, ये भी हमें दिख रहा है। 3 पिन प्लग भी हमें दिख रहा है, इलेक्ट्रिक केबल भी हमें दिख रहा है, जो कंडक्टर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद है दो सब्सटेंस विच थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जिनमें से करंट पास नहीं हो रहा, डेट इज़ अ इंसुलेटर। सबको पता है हमें कौन कौन से हैं वो, ग्लास है, एबोनाइट है, रबर है, प्लास्टिक है, फिर ड्राईवुड है, माइका है, बेकेलाइट है, प्रोक्लीन है, ड्राई एयर है, इंसुलेटर है। ये सब क्या है, जिनमें से करंट पास नहीं होता या कम से कम होता है, ठीक है। अब उसके बाद है इंसुलेटर, ग्लास, एबोनाइट, ये सब एग्जाम्पल हमें बता दिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, जहाँ पे मेटल है। अब मेटल का हमें पता है इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, मूव कर रहे हैं एटम टू अनदर एटम, जा रहे हैं वो। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियर ऑफ दैट एटम। उसने कहा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इंसुलेटर में बट उसको न्यूक्लियर एटम्स जो हैं स्ट्रांगली हेल्ड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इससे वो मूव नहीं कर पाता फ्रीली। तो इंसुलेटर विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इंसुलेटर डज नॉट अलाउ, वो चार्ज को अलाउ नहीं करता बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। अब इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप में डिवाइड किया, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक का मतलब है कि जो रेस्ट पोजीशन पे है, करंट का मतलब है जो मोशन में है। स्टैटिक को समझते हैं, स्टैटिक का मतलब नाम से इंडिकेट हो रहा है रेस्ट पे, स्टेशनरी है, जो मूव नहीं कर सकता। और चार्ज एक्वायर किया है ग्लास रॉड ने, सिल्क रॉड ने, चार्ज एक्वायर किया है बेनॉट रॉड ने। वुलन क्लॉथ भी है एग्जाम्पल जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद लाइटिंग इफेक्ट जो हम देख सकते हैं, स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन आल्सो इन्वॉल्व स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज आल्सो मोशन। अब उसने बताया जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो मोशन की बात करता है। अब मोशन का मतलब है कि जहाँ पे मूव हो सकती हैं चीज़ें। मूव का मतलब है जैसे हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो चार्ज मूविंग फॉर्म में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब जो रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट वाला कौन सा है, जैसे अभी हमने रबिंग की किसी पर्पज़ से चार्ज को जनरेट किया, मतलब रेस्ट पोजीशन पे चार्ज को जनरेट कर रहे हैं, वो कौन सा है, जैसे अभी लाइटनिंग का एग्जांपल दिया है, जब बिजली चमकती है वो कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। रेनी सीजन में ऐसा देखा जाता है। और दूसरा जो करंट में है वो हमारे घरों में जो चल रहा है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। तो ये बात क्लियर है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिफाई भी कर रखा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड अ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू दैट पॉइंट। क्या बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पॉइंट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइन कर रहा है वर्क डन को, मतलब कितना काम हुआ, कितने टाइम में हुआ। बेसिकली बताया जा रहा है पोटेंशियल। मान लो आपने सेल खरीदा, हमें पता है इसमें इतना पोटेंशियल है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या उसके ऊपर लिखा होता है कि 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, हमें पता है इतना वोल्ट हम इस यूज़ कर लेंगे, मतलब वो पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल रहा है जिसको हम पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वर्क डन है और अपॉन में चार्ज की फॉर्म में है। बेसिकली क्या बताया जा रहा है, वर्क डन की बात हो रही है। उसने कहा पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिट कहाँ तक जा सकते हैं, पोटेंशियल डिनोटेड बाय वी, यूनिट क्या है, वोल्ट। Potential of 1 volt at point means 1 joule of work is done moving 1 unit positive charge for infinite to that point.
तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट क्या है? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग इन अ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। सो बेसिकली क्या बता रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। जो हमारे घर में आ रहा है करंट, कितना करंट आ रहा है, कितना हम कंज्यूम करें, दैट इज़ योर पोटेंशियल। ओके, ये हमारा पर्पस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है वर्क डन को। ठीक है, जो पॉजिटिव टू इन्फानाइट तक जा रहा है वो पर्पस है, वो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, वर्क डन की फॉर्म में। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में घर तक आपके वर्क डन हो रहा है, जो आपने यूज़ किया, कितना वर्क डन परफॉर्म किया। मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया हीटर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो आपको पता है कितना वर्क डन हुआ और कितना चार्ज कंज्यूम हुआ। दिस इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिक फॉर्मूला भी है वर्क डन बाय चार्ज का। ठीक है, इसका यूनिट है वोल्ट। नेक्स्ट मेरे पास है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज एट 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम दिख रहा है हमें। उसके बाद है मेज़र किससे कर रहे हैं? वोल्ट मीटर से। इसको किससे मेज़र कर रहे हैं? वोल्ट मीटर से। आप देखो करंट आ रहा है मेरे पास, है ना, तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है और करंट वापस जा रहा है। और ये क्या है? ये बेसिकली क्या है जो हमने लगा रखा है? कंडक्टर की फॉर्म में है। अब यहाँ पे वेरी होती है वोल्टेज, ऊपर कैलकुलेट होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारी वेरी होती है। ये रेसिस्टेंस चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई भी होता है, लो भी होता है। तो हम चेक करते हैं, रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं, लोड बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करते हैं। जैसे हमारे घरों में कितना वोल्ट आ रहा है, लोड कितना ले रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाले देखते हैं भी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लोड की ज़रूरत है। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट। Potential difference to measure. For example, have a connector AB as such a resistance wires. It's a part of circuit. We want to measure the potential difference across end. So one end of the voltmeter V is connected to the point A, other end point B. So we can read the value of potential difference. In volt, the dial of the voltmeter. Voltmeter has a high resistance, so negligible current from the circuit. So voltage is the other name of the potential difference. Next is potential difference work done by charge. वी क्या है? वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया? वर्क डन 20 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वर्क डन बाय चार्ज दिख रहा है आपको, वर्क डन की वैल्यू भी है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन एच कूलम टू चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट अ बैटरी। तो आपने कहा ठीक है, तो मेरे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन है, चार्ज है, तो आपने इसकी वैल्यू रखी, कैलकुलेट कर लिया। तो उसके बाद हमें क्या है? पता चल गया कैसे निकालना है, और हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि ये हम यूनिट हमेशा यूज़ करें। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे, अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सबको पता है। इलेक्ट्रिक करंट का पर्पस क्या है? आप कहोगे दो चार्ज बॉडीज ए डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर। हमें पता है इस चीज़ का, चार्ज बॉडी तो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया। अब वो हायर टू लो फॉर्म में जा रहा है। उसने कहा हायर पोटेंशियल टू वन एट अ लोअर पोटेंशियल एक्वायर अ सेम पोटेंशियल। अब ये क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बेसिकली वायर के थ्रू। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू फ्लो इन द वायर। अब जो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो कैसे जा रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ना, सो सिंगल साइड टू अनदर साइड, जिससे हम या यूँ बोलें कि हाँ मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, मैंने चार्ज करी इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, मुझे पता है फुल चार्ज हो गया। अब जो करंट चार्ज कर रहे हैं, अडेप्टर का यूज़ कर रहे हैं, जो हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर है, हाई को लो में कन्वर्ट करता है हमारे घर में जो वोल्टेज आती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन कनेक्ट सच एस मेटल वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ऑफ क्यू कूलम फ्रॉम थ्रो कंडक्टर इन टाइम सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ आई हमें दिख रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज करंट एस एम्पियर दिख रहा है आपको, यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर दिख रहा है, चार्ज भी दिख रहा है। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिसिटी है एम्पियर कूलम पर सेकंड, कूलम ऑफ चार्ज फ्लो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन अ सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सैड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। सो नेक्स्ट है 1 मिली एम्पियर अपॉन 1/1000 एम्पियर। ये वैल्यू है, हमें पता है। एम्पियर कूलम पर सेकंड होता है, मिली एम्पियर क्या होगा? मिली का मतलब क्या है? -3। ठीक है, और करंट को किससे मेजर किया जा रहा है? एम मीटर से।
करंट को हम एमीटर से मेज़र करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो एमीटर का बेसिक इसको कनेक्टेड करते हैं, सीरीज़ की फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है, उसको पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर रहे थे, ध्यान रखना इन चीज़ों का। और एमीटर का हमेशा रेसिस्टेंस लो होता है, मतलब रेसिस्टेंस लो होगा तो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है आप सबने। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करंट 0.25 20 मिनट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। तो करंट हमें है, चार्ज हमें पता है, टाइम हमें पता है, करंट चार्ज और टाइम, और क्यू की वैल्यू है 300 कूलम, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे मिलता है, मोस्टली हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस फ्लो आता है। उसने बताया सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर सो एज टू गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल और अ बैटरी। आप देख रहे हो ये करंट जो है जा रहा है वापस आ रहा है। अब यहाँ पे दो टर्मिनल है, प्लस और माइनस। हमें पता है ये हमारा सेल है जो चार्ज है, कॉपर वायर, और पास कर रही है बल्ब से कनेक्टेड है, जो मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली। अब ये फ्लो है, फ्लो किस फॉर्म में जा रहा है, जो उसके डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। ये हमारा एक ड्राई सेल है ना, जो मेंटेन कर रहा है, जो हमें जस्टिफाई भी किया है उन्होंने। सिंगल ड्राई सेल हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट। दो टर्मिनल्स के बीच में हमने बल्ब को कनेक्ट किया। वो कब तक टॉर्च जलेगा, जैसे हमारे घर में बैटरी होती है, जब तक वो मेंटेन करता है उसके बाद बैटरी धीरे धीरे स्लो हो जाती है या फिर फ्यूज बंद हो जाती है ना। तो हमें पता है ये केमिकल एनर्जी है जो मेंटेन कर रही है इसको, है ना। जैसे लिथियम ब्रोमाइड है, अलग अलग हम केमिकल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं जनरेट करने के लिए, ठीक है, जिसकी सेल की फॉर्म में, ठीक है। तो उसने बताया डायरेक्शन क्या होती है इसकी। तो हमें पता है डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जाती है मोस्ट। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो आउट करती है, तो हमें दिखता है ये, हम देख रहे हैं द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मच कंस्टिट्यूट द करंट हाउ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। अब कहता है जो इंटरनल डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। मान लो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रही है, बट एक्चुअल में वायर के अंदर जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जो अपोजिट है, ठीक है। तो हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, करंट वायर कैसे फ्लो करता है, जैसा अभी मैंने बताया कि करंट बेसिकली इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, करंट की डायरेक्शन ये है, बट इसके अंदर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की है वो अपोजिट है, ठीक है। हमें पता है करंट प्लस टू माइनस फ्लो कर रहा है, बट इंटरनल डायरेक्शन की बात करें, जो इंटरनल केस है उसमें अपोजिट हो रहा है। जो हमें पता है मेंटेन करने के लिए अपोजिट ही चाहिए, तभी वो रिएक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल वायर। सेल बैटरी है अक्रॉस एंड्स पे, मेटल वायर इज अ प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल वायर हैज़ नॉट बी कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी when the electron present move at random in all direction। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना। तो सोर्स ऑफ सेल है, बैटरी है, कनेक्टेड है टर्मिनल्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं, बट एक्चुअल में जो करंट का फ्लो है वो अपोजिट है, जैसा कि उसने साफ साफ बोला भी है हमारे पास, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट का बेसिकली मतलब है कि जहाँ पे सेल है, बल्ब है, और हमने स्विच ऑन किया ऑफ किया, सर्किट कनेक्ट कर दिया। कॉन्टिन्यूस कनेक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, रेसिस्टेंस और बल्ब, स्विच लगा दिया दो टर्मिनल्स के बीच में और ये सर्किट आ गया आपके पास। क्योंकि सर्किट का पर्पस है करंट को चेक आउट करना, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम ये चेक कर रहे हैं, जैसे होल्डर लगा के, बल्ब लगा के, मोस्टली हम देखते हैं ना, स्विच ऑन करके बल्ब चेक करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो सेम पर्पस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे नए हैं उनको अपने नोटबुक में नोट्स बनाने हैं स्पेशली। उसके बाद हम बात करेंगे सिंबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सेल का सिंबल है प्लस और माइनस, ध्यान रखना है। डबल सेल का सिंबल है जब मेरे पास प्लस माइनस के सिंबल 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। वायर को हम इससे डोनेट कर रहे हैं, ये वायर जॉइंट की फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जॉइंट दिया है हमने, वायर क्रॉस कर रही है विदाउट कॉन्टैक्ट, आप देखोगे वायर क्रॉस कर रही है विदाउट कॉन्टैक्ट। ये रेसिस्टेंस है, जब भी ऐसी बात हो दिस इज द रेसिस्टेंस, ठीक है। ये हमें दिख रहा है फिक्स रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर में यूज़ करते हैं वोल्टेज को वेरी करने के लिए। ऐसे ही वेरिएबल है यहाँ पे रियोस्टेट लगा होता है, इसे वोल्टेज को वेरी करते हैं, ठीक है। लोड बढ़ाते हैं, लोड कम करते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ पे चेकआउट होता है। एमीटर करंट में चेक करते हैं जिसमें रेसिस्टेंस लो रहेगा। वोल्ट मीटर इस पे चेक हो रहा है वोल्ट को मेजर करने के लिए हाई रेसिस्टेंस पे। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, करंट को, वोल्ट को। ओपन स्विच मैंने अभी बताया आपको, दिस इज योर ओपन स्विच। ओपन स्विच ये हमें दिख रहा है,
ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका symbol for single cell is shown as single cell consists of two parallel electrical line on thin, long and other thick, short having horizontal lines one side. The longer vertical plane represent the positive terminal of cell whereas shorter vertical line represent the negative terminal of cell. तो हमें दिख रहा है बैटरी कॉम्बिनेशन है दो सेल्स के बीच में जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल जो था फर्स्ट ज्वाइन किया उसने, पॉजिटिव टर्मिनल भी है सेकेंड का, सिंबल है बैटरी का। तो बैटरी शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू सेल। तो हमें दिख रहा है वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज रियोस्टेट। तो वेरी जो कर रहा है वो रियोस्टेट की हेल्प से ही करता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का पर्पस है यूजली ऑपरेट कर रहे हैं हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू इसको। लॉन्ग कॉयल है, रियोस्टेट जो है करंट को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स लाइक द सेल और बैटरी। इट कैन डू बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। गैल्वेनोमीटर का क्या है, डिटेक्ट करना इंस्ट्रूमेंट है ये बेसिकली डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। आगे हम इसके भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विच कम अक्रॉस द नेक्स्ट चैप्टर वी स्विच प्लग इज अ डिवाइस फॉर मेकिंग अ ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली ये क्या है, चेक करने के लिए है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई सर्किट ब्रेक तो नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद है सर्किट डायग्राम। अब डायग्राम हमें दिख रहा है। अब ये डायग्राम किस ये डायग्राम कनेक्टेड है, मतलब बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। अब ये ओपन है, बल्ब मतलब ग्लो नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, सिंबल से हमें इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक सर्किट रखा है, रेजिस्टर रखा है जहाँ पे वोल्ट मीटर भी है और एमीटर। यहाँ पे करंट चेक कर रहे हैं, मतलब करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस लो है और यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया, लोड बढ़ा दिया उसके ऊपर। रेजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है, रोक लेता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वोल्ट मीटर वोल्टेज को चेकआउट कर रहा है, ओके। हाँ, उसके बाद हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिक सर्कल जिसके अंदर सेल है, बल्ब है, स्विच है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, एक सर्किट बनाया, इसमें हम ये देख रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है और हम करंट को मेज़र कर रहे हैं एमीटर से, वोल्टेज को मेज़र कर रहे हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। तो ये सब बताया इसमें। नेक्स्ट आपका है ओम्स लॉ। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज ये वीडियो जो बच्चे क्लास 10th में आपके बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हो, इसको शेयर ज़रूर करो, बिकॉज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कंटेंट डाल रहा हूँ ताकि आपके बच्चे ईजिली जो चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती उनको वो हो जाएँ। और आपका सिर्फ पर्पस है हमें सोशल मीडिया इंटरनेट पर सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना, ओके। थैंक यू सो मच।